दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि गीता के उपदेश भी लोगों की बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों की अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे प्रमाणों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज भी जीवित हैं। उसके बाद निर्णय आपका होगा कि महाभारत सच में हुआ था या नहीं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। या तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध के खून की वजह से वहाँ की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के ही समय के बने हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको तो पता ही होगा। दोस्तों, दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वह यह है कि आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता है वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। सोचने की बात है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। 16 जुलाई 1945 में इसका पहला परीक्षण किया गया, और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था, और वह खुद भी रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि रॉबर्ट ने क्या कहा था। चलिए देखिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को मात्र एक कहानी मानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह यह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था।
उस समय का अंग देश आज गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले ये वही हैं। वहीं जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो यह स्थान तो काल्पनिक नहीं है। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त से भी वही थे और आज भी वैसे ही हैं, जैसे द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। दोस्तों अब आते हैं चौथे प्रमाण पर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौंग एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तो पता नहीं चलता। अब बात करते हैं पांचवें प्रमाण के बारे में, और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणावत यानी कि वर्तमान बरनावा स्थान पर बनाया गया था और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं छठवें प्रमाण के बारे में, और वह है श्रीमद् भगवद गीता। जिन्होंने गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़े समझे, ये बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, यानी गागर में सागर। और इतनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और पांडव थे फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, वह है द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि नगरी जलमग्न हो गई। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके प्रमाण से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो मित्रों, आज हमने बात करी कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं, और आप महाभारत से जुड़े प्रमाण चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।